राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष क्या बने? कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 99 सीटें क्या जीती, जिसके बाद अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि जो राहुल गांधी बोलेंगे उन्हें सच मान लिया जाएगा। झूठ को सच बताकर कांग्रेस के काले कारनामे छुपाए जाएंगे। जनता के सामने इस तरह से उसको पेश किया जाएगा कि मानो उनसे बड़ा सत्यवादी कोई है ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी भूल जाते हैं, इंटरनेट के जमाने में झूठ का पर्दाफाश करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सच लोग ढूंढ ही लेते हैं और इसी कारण उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी करते हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने अब खेल खेलना शुरू किया है और यह खेल है जातिवाद का। लेकिन इस खेल की बुनियाद झूठ पर लिखी गई है, क्योंकि राहुल गांधी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर से जोड़ते हुए बीजेपी पर इन दिनों जमकर हमलावर हैं। आप देखिए, इनका राज अभिषेक नहीं होने दिया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। तो सुना आपने किस तरह राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राष्ट्रपति को इसलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी हैं। लेकिन अब हम राहुल गांधी के इस झूठ से पर्दाफाश करेंगे और आपको सच्चाई बताएंगे कि आखिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों शामिल नहीं हुई। लेकिन उससे पहले आप ये स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण की हैं और उस वक्त की हैं जब राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और आरएसएस नेता रामलाल खुद को राष्ट्रपति भवन पहुंचकर द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण पत्र दिया था। तो इस बात से यह तो साफ हो गया है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया है। अब सवाल यह है कि जब नहीं बुलाया गया है तो ये तस्वीरें कहां से आ गई जिसमें द्रौपदी मुर्मू खुद निमंत्रण स्वीकार करते हुए नजर आ रही हैं। यानी राहुल गांधी अब झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो वाला काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी के लिए जनता के मन में नफरत घोली जा सके और बीजेपी की छवि दलित विरोधी वाली क्रिएट की जा सके। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी दलित विरोधी होती तो फिर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में क्यों खड़ा करती। सवाल यह है कि अगर बीजेपी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में एक दलित महिला को नहीं बुलाना चाहती थी तो फिर क्यों आरएसएस के हाथों निमंत्रण पत्र भिजवाया जाता। लेकिन सच तो यह है कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस खुद को दलित विरोधी जो कि नहीं बताती है, वो कांग्रेस दलित विरोधी है जो नहीं चाहती थी कि देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला बने, क्योंकि जब राष्ट्रपति का चयन हो रहा था तब खुद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी सहित 13 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति जताई थी। अब आप इससे खुद समझ लीजिए कि कौन नहीं चाहता था कि द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बने, कांग्रेस या फिर बीजेपी। अब आपको यह भी बता देते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर गई थी, मगर प्राण प्रतिष्ठा के बाद, क्योंकि राष्ट्रपति के खुद प्रोटोकॉल होते हैं जिसके दायरे में रहना भी जरूरी है। स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर में रामलला के दर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। खैर, ये सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस का झूठ है जो जनता को गुमराह करने के लिए बोला जा रहा है, जिससे बीजेपी को दलित विरोधी बताया जा सके। मगर अब आप भी जान लीजिए कि हमेशा देश की जनता को जातियों के नाम पर आपस में लड़ाती रही यही कांग्रेस का इतिहास है और इनकी राजनीति है, क्योंकि कांग्रेस खुद को दलित विरोधी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई तो सबसे पहला विरोध कांग्रेस ने किया और खुद इनके पिताजी राजीव गांधी ने किया। इस समय उन्होंने कहा था कि अगर इस देश में आरक्षण लागू हुआ तो मेरिट का हनन होगा। सबसे पहले इस देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोध करने वाला इन्हीं का परिवार था और इन्हीं के परिवार के कारण बाबा साहेब ने इस्तीफा दिया था। देश में दलितों को और ओबीसी को सबसे ज्यादा प्रताड़ित और सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार है जिसका नाम है कांग्रेस। खैर, कांग्रेस जिस तरह से झूठ का एजेंडा चला रही है और राहुल गांधी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आया ऑन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।